हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना बिहार वाला क्लासेस में। तो चलिए हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। और पिछले वीडियो में हम स्पार्क्स पब्लिकेशन का लगाए हैं, उसके बाद एडुटेरिया का लगाए हैं। तो सभी पब्लिकेशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जीके जीएस का टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे। प्रैक्टिस में लाने से आपको ज़्यादातर याद होता है क्वेश्चन। तो ऐसे ही करके हम लोग आज क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ये देखिए इसमें क्वेश्चंस जो है ना, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्राउन पब्लिकेशन का पहला क्वेश्चन से। आप क्वेश्चन देखिएगा तो बोलिएगा कि हाँ, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछने की ज़्यादातर संभावना रहती है। और पिछले एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पीछे पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। आपको हम बताएंगे किसमें कौन पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, महर्षि गौतम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है वो आपको जैन मत से है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जैन मत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसको मिलान करना है। तो देखिए इसमें एक दो को आपको याद रहेगा तो आप मिला सकते हैं आराम से। तो देखिए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोस्टस कहा जाता था। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, उसके बाद चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। ठीक है, तो 4 का 4 दिया हुआ है। तो देखिए दो को ऐसे ही आप मिला के पकड़ लीजिएगा। देखिए 1 का 2 का किस में है? तो 1 का 2 देखिए किस में है? ए और 3 सी में है। ठीक है, ए और सी में है। तो दो को ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट हो गया। बी और डी जो है वो तो कभी नहीं होगा। और ये इस दोनों में से चुनना है। तो देखिए चाणक्य को विष्णुगुप्त, तो डी का 4 कहाँ किस में दिया हुआ? तो देखिए 1 में तो दिया नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर 3 में देख लेते हैं, तो 3 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो भगवान शिव की प्रतिमा में जो है ना, वो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति जो था वो रॉल्फ फिश था। ठीक है, रॉल्फ फिश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक जो था ना, वो आपको दिलीप सिंह था। ठीक है, ऑप्शन दलीप सिंह, ऑप्शन ए होगा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम, मतलब कि आपको ये सजाना है कि कौन युद्ध कब हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हुआ था अंबूर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, तब बांदीवास का युद्ध, तब बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित को चुनना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए बाल गंगाधर तिलक केसरी एनी बेसेंट, ये लिखा हुआ पुस्तक है। ठीक है, तो ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अलंकरण जो लौटाया गया था वो किनके द्वारा लौटाया गया था भारत सरकार को? तो वो लौटाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा जेल से फरार हो गए थे और भूमिगत गतिविधियों से संगठित किए थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो बारा निकोबार है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बारा निकोबार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये आपका 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा तापी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक
वर्षा प्राप्त जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होता है भारत में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये कौन सा बांध है जो नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर होगा बाणसागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, तो उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु तट पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु तट पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मासा। मासा जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये भी पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बेलाडीला मध्य प्रदेश। ये बेलाडीला जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो अवस्थित है ना वो आपको नागपुर में अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सबसे ज़्यादा समुद्र तट रेखा किसका सर्वाधिक है? तो ये आपका कनाडा का है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कनाडा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में कौन सा देश पाया जाता है? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड आर्कटिक द्वीप के दक्षिण में पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी जो है वो सही सुमेलित नहीं को चिन्हित करना है, तो इसका राइट आंसर होगा बर्लिन जो है वो राइन नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो किसके फलस्वरूप वर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ये 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो सांसद का सत्रवासन करना, ठीक है, विधायक शक्ति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो लोकसभा के वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो कौन सा रीति अपनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा संसदीय समितियों के माध्यम से ये नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन सी इसका अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो वेतन और भत्तों का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो कौन सा संस्था है जो संविधानेतर संस्था है? तो ये नीति आयोग जो है संविधानेतर संस्था है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग को है, ठीक है। वही दे सकता है कि कौन राष्ट्रीय और कौन क्षेत्रीय हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका और राम कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड को कहा जाता है फूलों का घाटी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो ये यहूदी का धार्मिक पुस्तक को तोरह नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था रेमनबी को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो राष्ट्रीय आय के माप में कौन सा बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का अकेले कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन महिला 2 दिन बाद कार्य छोड़ देती है। एक पुरुष और एक लड़का कितने दिनों में शेष कार्य पूरा करेंगे? तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आप बना लीजिएगा इसको। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि मैथ बनाएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए हम लोग GK GS का क्वेश्चन देखे हैं। मैथ का क्वेश्चन आप अपने से वीडियो को रोक के और अपने से बना लीजिएगा और लगा के देखिए आपका कितना सही हो रहा है, और टाइमिंग लगा के भी देखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी आयत की भुजाओं, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम बता देते हैं, आप बना लीजिएगा। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन 45 मीटर, ये भी मैथ का ही है, तो इसको भी बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 54 आएगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी 44 का आप मिला लीजिएगा, सब मैथ बना 5:2 होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 44 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का 4 आंसर होगा, ठीक है। 45 का 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है? तो पुष्पों के खिलने और बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है, ये पूछ रहा है। तो ये अनुकुंचन कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अनुकुंचन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है, सूर्य का समीपतम ग्रह बुध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था, तो सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि कौन सा है? तो अदिश राशि है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, ये सब अदिश ऊर्जा जो है वो आपको अदिश राशि है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दाब के कारण, ठीक है। दाब के कारण वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन गेन वन इंजाइम का विचार किसने दिया था? तो वन गेन वन इंजाइम का विचार वीडल एंड टेटम ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की गति सबसे कम किस में होगी? तो ये आपका सबसे कम कांच में होता है। प्रकाश की गति सबसे कम कांच में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आहार मुख्यतः पाचन होती है, तो आहार पाचन जो होती है वो छोटी आंत में होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज जो किया गया था वो आपका पाउली के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पाउली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था, ठीक है, हरियाणा के करनाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो है वो आपका आँख का रोग है, ठीक है, आँख का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तरल किसी सिलेंडर पाइप, ये देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमरे का ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? पानी के बहाने से, रसोई गैस से, ठोस पिघलने से, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से रूम को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षा योगदान है। तो ये कैसे योगदान है, कौन कैसे देता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका CO2, CH4, N2O, CFCS। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है। एंथ्रोफोबिया मतलब किसके डर से एंथ्रोफोबिया मतलब होता है, तो किसका डर होता है? तो ये पुष्पों का डर होता है, ठीक है, एंथ्रोफोबिया से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा मानव जीनों और उनके अनुक्रम की पहचान और मानचित्रण से, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो ये शिंजो आबे की मौत हो गई थी, ठीक है, भाषण देने के दौरान गोली लगने से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य जो बन गया है वो आपको उत्तराखंड बन गया है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू को भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IMF में हालिया अपडेट 22 जुलाई 2022 के अनुसार 2022 से 23 के लिए भारत विकास पूर्वानुमान कितना है? तो 7.4 है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली A1 संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया है? तो ये किनके द्वारा डिजिटल अदालत लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो एडिनबर्ग ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर आपका स्कॉटलैंड का है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वैश्विक मिलेट उत्पाद का हिस्सा कितना है? तो भारत में वैश्विक मिलेट उत्पाद का हिस्सा 10% है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़ किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? तो ये हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये आपका लद्दाख में खोला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस्ट को चुना गया है, ठीक है, और वही अभी जो हुए हैं वो ऋषि सुनक, वो 97 हैं, ठीक है, नंबरिंग याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है और इससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 56वें पूछेगा तो लिज ट्रस्ट होंगे और 97वें पूछेगा तो ऋषि सुनक होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अगस्त क्रांति दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 8 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 8 अगस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ONDC ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किस के द्वारा किया गया है? तो SBI के द्वारा किया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सुभाष घई को पुरस्कृत किया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो ये आपको कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कोलकाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो ये आपको नागालैंड को मिला है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? तो ये नए मॉडल का नाम है आपका अर्थगंगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अर्थगंगा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो चुनाव आयोग किसको नेशनल आइकॉन बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप गुजरात विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान में विदेश छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत की सीमा कितनी है? तो ये 25% है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक समझौता समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किस देश से किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के साथ किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो मिशन लाइफ जो लॉन्च किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में किया गया है मिशन लाइफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेह को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा INS वागीर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, INS वागीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा 18, इसका राइट आंसर होगा INS मोरमुगाओ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो ये फीफा विश्व कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब किनके द्वारा जीता गया है? तो ये सरगम कौशल के द्वारा जीता गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आज 91 क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस किए। तो कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट और कैसा कैसा क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जो लोग भी तैयारी करते हैं, और इस चैनल के बारे में बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।